एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बताइए आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त, जबरदस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथ ही मैं मुकेश यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एमबीबीएस में। डियर, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नरेशन क्या है। यानी नरेशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फर्स्टली हम लोग जानते हैं अबाउट नरेशन कि नरेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। सो डियर, अगर हम बात करें नरेशन को हिंदी मीनिंग में, तो इसकी मीनिंग होती है कथन। यानी जो नरेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है वे हमारे नरेट शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है भैया? नरेट शब्द से हुई है, जिसका मीनिंग होता है वर्णन करना। यानी इस तरीके से हम देखें तो अगर हम नरेशन को परिभाषित करें कि नरेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति जब अन्य व्यक्ति से जो भी बात विचार करता है या जो भी कहानी, स्टोरी, नॉवेल्स को पढ़ता है या जो भी कहानियों को सुनता है, बोलता है, वे सभी टिप्पणियां, वो सभी कथन क्या कहलाते हैं? हमारे नरेशन कहलाते हैं। यानी इस तरीके से देखें तो नरेशन को एक भाषा में और एक रूप में और कह सकते हैं, जो क्या है हमारा स्पीच। इसको हम स्पीच भी तब कह सकते हैं। यानी नरेशन को ही हम क्या कह सकते हैं भैया? स्पीच कह सकते हैं। इस तरीके से अगर नरेशन को हम एक लाइन में प्रदर्शित करें कि इसकी परिभाषा क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो कहानी लिखित हो या फिर वो बोली जाने वाली जो टिप्पणियां हो या कथन हो, वही सभी हमारे क्या कहलाते हैं? नरेशन कहलाते हैं। वही उपयुक्त टिप्पणियां हमारी क्या कहलाती हैं बाबू? नरेशन कहलाती हैं। अगर इस बात को हम लोग अंग्रेजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखें कि तो क्या है वह नरेशन की डिफिनेशन, तो हम लोग बहुत इजी तरीके से इस चीज को राइट कर सकते हैं कि नरेशन क्या लिख सकते हैं भैया? नरेशन इज द यूज ऑफ अ written or spoken commentary to convey a story to an audience ठीक है ये। अब ये है हमारा नरेशन इज द यूज ऑफ ए रिटन और स्पोकन कमेंट्री टू कन्वे अ स्टोरी टू एन ऑडियंस। मतलब कोई भी कहानी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो कहानी लिखित हो या बोली जाने वाली हो, वे तमाम टिप्पणियां या कथन उपयुक्त क्या कहलाते हैं? हमारे नरेशन कहलाते हैं। वे उपयुक्त टिप्पणी हमारे क्या कहलाते हैं बाबू? नरेशन कहलाते हैं। तो नरेशन हमारा दो टाइप का होता है। ये नरेशन हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फर्स्ट तो होता है हमारा डायरेक्ट। ये क्या है हमारा? डायरेक्ट, जिसे नरेशन या स्पीच हम दोनों कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए अब हम लोग समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अगर डियर इसको हम डिफिनेशन में एक लाइन में प्रदर्शित करें, तो डायरेक्ट स्पीच को हम कह सकते हैं द एक्चुअल वर्ड्स that a person said। बस यही परिभाषा है हमारे डायरेक्ट स्पीच की। अगर हम लोग एक लाइन में इस चीज को दर्शाएं, तो हम कह सकते हैं द एक्चुअल वर्ड्स, वे वास्तविक या वे मूल शब्द, दैट जो कि अ पर्सन सेड, जो एक व्यक्ति कहा है, उसके मूल शब्द को ज्यों का त्यों कह देना ही हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टर के द्वारा जो भी बात कही जाती है, उस बात में कोई परिवर्तन किए बिना जैस का तेज किसी के सामने प्रकट कर देना ही हमारा क्या कहलाता है बाबू? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर यही बात हम इनडायरेक्ट की करें कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं रिपोर्टिंग what someone has said, not using the actual words,
चलिए ये तो हुआ भैया हमारा इनडायरेक्ट का। देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है कि व्यक्ति के द्वारा जो भी मूल शब्द है उसी के रूप में व्यक्त कर देना हमारा डायरेक्ट स्पीच है। बट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, रिपोर्टिंग व्हाट समवन हैज सेड। रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो रिपोर्टर क्या कहा है उसके बाद को यूजिंग नॉट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड, उसके मूल शब्द में न कहकर बल्कि उसके शब्द में परिवर्तन कर दे। उसके अर्थ में परिवर्तन तो नहीं होता है लेकिन उसके मूल रूप में परिवर्तन करके उस चीज को व्यक्त करना ही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर से अगर हम बात करें डियर, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं सपोज दैट, जैसे ये है हमारे एक फिगर बनाते हैं, एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये एक व्यक्ति है तो क्या नाम रखें, सपोज दैट इनका पापा या पापा इनको बना लेते हैं हम अपना, और इन्हीं ये है मैं मतलब आई। चलिए इनको हम इसलिए रख रहे हैं कि इसी से एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच को हम फिगर के माध्यम से समझेंगे बाबू। जैसे मेरे पापा डायरेक्ट फेस टू फेस हमसे बात करते हुए कह रहे हैं, मेरे पापा मुझसे कहें मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं फेस टू फेस बात करके, यानी डायरेक्टली बात कर रहे हैं मुझसे और कह रहे हैं मुझसे कह रहे हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। यानी ये बात क्या है भैया, डायरेक्ट कही जा रही है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसे कि पापा सैड, क्या लिख सकते हैं भैया, पापा सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे आई लव यू वेरी मच। चलिए ये तो डायरेक्ट स्पीच के एक सेंटेंस हो गया। ये तो हुआ, हमको समझ में आया कि मेरे यहाँ पे पेरेंट्स जो पापा बनाए हैं जो फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं, ये हमको फेस टू फेस डायरेक्टली कह रहे हैं आई सेड टू मी, मेरे पापा मुझसे कहें आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चलिए ये तो हमारा डायरेक्ट इसको समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा इनडायरेक्टली अगर बात करें बाबू की इनडायरेक्टली स्पीच में, तो इसमें भी दो फिगर बनाते हैं। एक फिगर ये हो गया सपोज दैट समझने के लिए, और एक फिगर ये हुआ। चलिए यहाँ पे ये है हमारे मित्र, ये है मित्र, और यहाँ पे ये है मैं अपने मित्र से बता रहा हूँ इस कहानी को, इस स्टोरी अपने पापा के बारे में बता रहा हूँ कि मित्र मेरे पापा मुझसे कह रहे थे कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो डियर जो इस बात को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये रिपोर्टर जिस तरीके से कहा, यानी जो पापा मेरे शब्द इस चीज को कहें, क्या मैं उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि उस चीज को बदल के कर रहा हूँ? तो बदल के कर रहा हूँ, मैं अपने मित्र से कह रहा हूँ मेरे पापा मुझसे कह रहे थे वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो डियर जब रिपोर्टर की कही गई बात को उसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना उसके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, यानी उस शब्द को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कह देना ही हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो अगर हम इनसे कह रहे हैं मित्र मेरे पापा मुझसे कह रहे थे कि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर इस बात को हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में तो उसके लिए 4 नियम होते हैं। उन 4 नियम में क्या क्या नियम होता है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो फर्स्टली क्या चेंज करते हैं बाबू, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ये जो हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो हमारा कौन सा होता है बाबू, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड होता है। वो क्या होता है हमारा भैया, रिपोर्टेड होता है। क्या होता है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। यानी इन्वर्टेड के कामा के बाहर जो होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस होता है तो वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जो हमारा इन्वर्टेड कामा में होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हमारे जो चेंज करने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए 4 नियम को हम लोग फर्स्टली फोकस करना पड़ता है। पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ पे है सेड टू, इसको चेंज करेंगे यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा तब। दूसरी बात है कि हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ठीक है भैया, अब दूसरी प्रोनाउन क्या है हमारा, इस यहाँ पे आई है, इसको चेंज करेंगे। थर्ड क्या चेंज करेंगे हम लोग, थर्ड चेंज करेंगे कनेक्टिव, या फिर क्या जोड़ेंगे हम लोग, कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड क्या है हमारा, दैट। यहाँ पे जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जोड़ते हैं कनेक्टिव वर्ड दैट। और फोर्थ हम क्या चेंज करेंगे, टेंस। यही 4 चीजें हमको चेंज करना पड़ता है हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज करेंगे, जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सेड टू वर्ब हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा मी ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट है तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। तो चेंज होगा तो किस रूप में चेंज होगा भैया, इसको हम लोग कहेंगे पापा, कहेंगे पापा। इसको हम हटा देते हैं, पापा। सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, पापा टोल्ड।
पापा टोल्ड मी। अब देखिए इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं दैट, तो ये हमारा हो जाएगा कनेक्टिव वर्ड दैट। पापा टोल्ड मी दैट, अब ये आई है मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पापा है, पापा हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं ही का मतलब क्या होता है भैया, पापा। यहाँ पे ही का मतलब कौन है, यहाँ पे मतलब पापा। पापा टोल्ड मी दैट ही, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में। जब हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में होगा तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब हमारे रिपोर्टिंग यानी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा पास्ट में, तो ये परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज होगा किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा लव का क्या हो जाएगा, लव्ड। क्या हो जाएगा भैया, लव्ड। सो ही लव्ड यू, तो यू क्या है हमारा सेकंड है, और सेकंड पर्सन का क्या है, ये ऑब्जेक्टिव रूप है, तो मी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, मी हो ही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा पापा टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी वेरी मच, वेरी मच। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज में बदलने के नियम। सो आई होप कि आप सभी को डियर इस वीडियो में नरेशन क्या है और डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ चुका होगा। सो आई होप इस वीडियो में बस यहीं तक डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।